इस वक्त नवाबगंज में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है लोगों से हमने मुलाकात भी की और हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत खूब मेहनत भी की है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाला वक्त बेहतर ही होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो किसी भी जात का हो, वो सब के सब जितने भी हैं डॉक्टर साहब के ही हित में है। मैंने आने के बाद ये महसूस किया। क्या आपको लगता है कि सफलता दिला ले जाएंगे? जी पक्का। धन्यवाद। रोल ऐसा अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सफीक अहमद, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, अध्यक्ष पद आपको समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताकर टिकट दिया, जनता के प्रति आप कितना खरा उतरेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने नगर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अदम्य से कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर हमें सल्लत दिया और हमें चुनाव मैदान में। क्या क्या मुद्दाएं हैं आपकी? देखिए, हमारे नगर में बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ डर रहता है लोग यहाँ जनता हमारी और भयभीत जो है कि यहाँ के जो नगर के मूल निवासी जो दर पीढ़ी रहते चले रहे हैं, मूल निवासी, उन लोगों को जो हमारे गांव के लोग बाहर से आके यहाँ बस हैं, उन लोगों ने हमारे नगर के लोगों को एकदम दबा दिया। उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उनको व्यवसाय करने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि उनके अधिकारों को भी छीना जा रहा है, उनके अधिकारों का सीधे सीधे हनन किया जा रहा है। उनके मत, उनके हमारे जो नगर के मूल निवासी, उन लोगों का ये 2 वोट कटवा के, अच्छा खासा तादाद में वोट कटवा के, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज का जो नगर के मूल निवासी उनका वोट कटवा के और अपने ग्राम पंचायत का वोट लोगों ने रखे यहाँ पर किया। आई 1-2 गांव का नहीं, 44 गांव का, 44 ग्राम पंचायत, 5 विकास का, नवाबगंज, तरफगंज, बेलसर, वजीरगंज, मनकापुर, 5 ब्लॉक के 44 ग्राम सभा के मतदाताओं का यहाँ एक वर्ग विशेष के लोगों का यहाँ पे नाम जुड़वा दिया गया कि वो यहाँ रहते भी नहीं थे और ये लोग आसानी से चुनाव जीत जाते थे। हम पिछले 2 बार हम चुनाव लड़ते थे। ये फर्जीवाड़ा कैसे पता चला आपको? 2006 में बता रहे सर, मैं 2006 में समाजवादी पार्टी से ही पहला चुनाव मैंने लड़ा था, लेकिन हम हार गए थे। हमने पुनः कोशिश की, जनता के बीच गए, क्योंकि पहले चुनाव लड़े थे, कोई अनुभव नहीं था। 5 साल हमने मेहनत की, जनता के बीच में बने रहे, उनकी सुख दुख में भागीदार थे। फिर हम दोबारा 2012 में चुनाव लड़े, फिर भी हम चुनाव हार गए, हमारे 400-500 वोटों से। फिर हमने उस पर गहन अध्ययन किया कि हम आखिर चुनाव क्यों हारे। हमारे नगर में आबादी को देख के हम लोग चुनाव लड़े। आबादी तो है, लेकिन वो आबादी वोटर लिस्ट में नहीं। वोटर लिस्ट जब हमने उसको एक एक मिलान किया, चेक किया, तो हमारे जो नगर के मूल निवासी मतदाता थे, हमारे समाज के, खास करके हमारे समाज के, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। और ये लोग बढ़ने भी नहीं देते थे। 2012 में भी हमने बहुत प्रयास किया था बढ़ने का, लेकिन ये लोग बढ़ने नहीं थे। फिर उसके बाद इस बार हमने उन सभी मतदाता जो फर्जी मतदाता थे, उन सभी लोगों को हमने चिन्हित किया। उनकी हमने जो है चुनाव आयोग की साइट से मतदाता पर्ची डाउनलोड करेंगे, एक लोगों को किस गांव के रहने वाले हैं उनको चिन्हित किया गया। पहले 6-7 महीना हमने मेहनत की, उन लोगों का फार्म भराया। यहाँ पे जो है जो मनरेगा
कलेक्टर को दिया गया। अच्छे BLO लगे, BLO यहाँ नहीं तैनात होने दे रहे थे अच्छे से। ये पहला चुनाव है हमारे नगर नवाबगंज का, ये पहला चुनाव है कि हमारे नगर नवाबगंज की जनता ने BLO को देखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक पिछले 20 साल से 15 साल से 17 साल से संघर्ष कर रहा हूँ राजनीति में। आज तक हमने किसी भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, आज तक किसी के घर कोई BLO गया नहीं था, किसी मतदाता के घर। पूरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ था, ये लोग घर पे बैठा के अपने घर पे बैठा लेते थे। हमारे ये कौन से ऐसे लोग थे जिनका जो यहाँ उस समय जीते हुए थे, 15 साल उन्होंने उसी फर्जीवाड़े फोटो पे राज किया। 15 वर्ष 20 वर्ष उन्होंने राज किया उसी फर्जीवाड़ों पे। हम लोग संघर्ष करते थे, हम लोग चुनाव में हार जाते थे, क्योंकि भाई मतदाता, हम लोग यहाँ के मतदाता से वोट मांगने जाते थे। जब वो वोट डालने जाते थे तो उनका नाम भी लिस्ट में वापस चले जाते थे। आपने जब शिकायत की तो उसका निराकरण हुआ? जी, कुछ हद तक हुआ, संपूर्ण निराकरण नहीं हुआ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 60 से 70% तक फर्जीवाड़ा खत्म हुआ। एक आंकड़ा होता है कि 5 वर्षीय चुनाव पे 8% मतदाता बढ़ते हैं। आपके यहाँ मुझे मालूम है कि 20% के लगभग बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ सर आबादी से अधिक मतदाता आज भी है। वर्ष 2006 की जनगणना के अनुसार हमारे नगर की कुल आबादी 16,096 थी। पुनः जब 2011 में जनगणना हुआ तो उस समय हमारे नगर की आबादी 17,314 और वोटर थे 14,700 वोटर थे 14,700 और आबादी है 17,317। हमारे चैनल आप- के माध्यम से सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? वही तो पहुँचा रहे हैं, फर्जीवाड़ा पहुँचाना चाहते हैं। सरकार इसको दूर करे। आपने शिकायत की, शिकायत के बाद कोई निराकरण? सुनिए सर, मैंने पूरी शिकायत की 2-2, 3-3 बार हमने फार्म भर के सारे दिए, सारे अधिकारियों को अवगत कराए। उन लोगों ने काम नहीं किया। हम हाई कोर्ट गए, 4 बार हाई कोर्ट का आदेश लेके आए। हमने DM साहब के यहाँ अपील दायर की, DM साहब के यहाँ हम मुकदमा जीत गए और उसके बाद भी फर्जीवाड़ा वोटों को नहीं काटने दिया गया। दबाव में प्रशासन उन्हें नहीं काटा, तहसील प्रशासन आज भी नहीं काटा। लगभग 7-8 चुनाव अभी नहीं कर पाए। क्या लगता है आपको इस पे चुनाव प्रभावित होगा? और सर हमारे जो नगर के मूल मतदाता थे, हमारे समाज के लोगों का भी 1074 लोगों का नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, जबकि हमने जो है इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। तब तक ये चुनाव घोषित हो गया, हम लोग चुनाव में हैं। इस फर्जीवाड़े को हमने काफ़ी हद तक खत्म किया है। भविष्य में मौका मिलेगा तो जिन लोगों का नाम छूटा है उनको शामिल कराया जाएगा। कि यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि नगर नवाबगंज में हमारे जो नगर के मूल निवासी हैं वो पीड़ित, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और यही लोग कर रहे हैं जो बाहर से आके जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरीके से हमारे नगर में ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है। ऐसा और सेम सर, एक सेकंड, सेम जो थ्योरी अंग्रेज अपना रहे थे, वोट डालो, लड़ाओ, राज करो, वही थ्योरी ये लोग अपनाते चले आए। वोट डालो, लड़ाओ, राज करो। हमारे बाजार का जो मूल नगरवासी है, चाहे हमारा हिंदू भाई है, चाहे मुस्लिम है, सारे लोग हमारे भाई हैं। ये राम की नगरी है, यहाँ राम राज होना, असली राम राज यहाँ है, लेकिन यहाँ राम राज नहीं है। बात करें अगर विकास के मुद्दों की, जनता अगर आपको मौका देती है, नगर पालिका की सीट पर आसीन करती है, सारी चीज़ें आपने हमें बताया, लेकिन अगर आप नगर पालिका की सीट पर बैठते हैं, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो जनता तक सीधे तौर पर आप पहुंचाना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे, देखिए, जनता की मूलभूत सुविधाएं। नगर में जनता टैक्स देती है, दिल्ली में नहीं रहती, हाउस टैक्स देती है, वाटर टैक्स देती है। मेरा घर यहाँ पे है, मैं हाउस टैक्स देता हूँ, वाटर टैक्स देता हूँ, लेकिन इस लाइन में पूरा देख लीजिए, वाटर सप्लाई शून्य आता है। पानी खोलिए तो बहुत धीरे धीरे आएगा, 1 घंटे में बाल्टी भरेगी।
ये व्यवस्था है वाटर सप्लाई, इसको दुरुस्त कराया जाए। जनता की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। पिछले वर्ष हमारे नगर में परिवार के परिवार गंदगी की वजह से जमीन की चपेट में आ गए। आप अभी बाहर 10 मिनट बैठ के देख लीजिए, आपको 10,000 मच्छर लगे हुए। अभी सामने नमूना तुरंत मिल जाएगा। कुछ ऐसे सब इन सब सुविधा, जनता को सुविधा चाहिए। जनता पैसा देती है, टैक्स देती है, शहरी क्षेत्र हो सकता है, तो उसको शहरी क्षेत्र की अच्छी सुविधा मिले, अच्छी साफ सफाई हो, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले उसको, अच्छी जो है सब वाटर सप्लाई मिले, शुद्ध जल व्यवस्था मिले पानी पीने के लिए, अच्छी सड़क हो आने जाने के लिए, अच्छी पटरी हो, गंदगी कहीं ना हो। ये इस पर इन लोगों ने, जितने भी चेयरमैन है, इन्होंने ध्यान दिया। एक तरफ अगर देखा जाए, बल्कि इन्होंने केवल और केवल नगर की जो धरोहर थी उस पर डाका डाला है। इन्होंने नगर की धरोहर पर डाका डाला। जितनी भी जो है खाली जमीन पड़ी थी, यहाँ तक कि कुछ ज़मीनें ऐसे थी जो आज के 40 साल 50 साल पहले लोगों को दे दी गई थी, जो बोने के लिए उस समय गरीबी थी। वो बेचारे आज अपना समझ के, अपनी ज़मीन समझ के वो उसकी जुताई बुआई कर रहे थे, उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था उस ज़मीन से। ऐसे कई ज़मीनों को इन लोगों ने खाली ये सारी मुद्दे आपने गिनाए, सत्य है, जो मूल मुद्दा है, अगर जनता को जनता अपना उम्मीदवारों को प्रदान करती है, वो भी चाहती है कि जो हमारे समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। जिस उम्मीदवार को उनके उसके अंदर उतनी साहस और क्षमता होनी चाहिए कि वो उनकी समस्याओं या उनके कार्यों और दोनों आपने सारे मुद्दे आपको सपा टिकट दिया। यहाँ पर नवाबगंज नगरपालिका परिक्षेत्र में सिर्फ 2 ही पार्टियां जो चुनाव नगरपालिका की करने वाली आपके ऊपर विश्वास किया, आपको पार्टी के बारे में और आम जनता के बारे में क्या कहें? प्रशासन देने के लिए, ईमानदार प्रशासन, बिना किसी बेईमानी के प्रयास करूँगा कि ईमानदार प्रशासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो
लोग थे, अगर जनता एप्लीकेशन जाके लेके जाती थी किसी शिकायत के लिए या शिकायत नहीं भी रहती थी, अपने काम के लिए कोई एप्लीकेशन लेके जाता था वहाँ नगर पालिका में, तो वहाँ के कर्मचारी की हिम्मत नहीं रहती थी कि वो एप्लीकेशन ले ले, जब तक कि वो चेयरमैन से फ़ोन करके बात ना कर ले कि फला व्यक्ति आया है, क्या इसके एप्लीकेशन ले कि ना ले। ये स्थिति थी हमारे नगर की। अरे भाई एप्लीकेशन तो वो ले सकता है, इतनी तो आज़ादी कर्मचारी को होनी चाहिए। काम हो या ना हो उस पर क्या डिसीजन लेना हो अधिकारी और चेयरमैन जाने, लेकिन कर्मचारी को कम से कम इतनी तो इज्जत, इतनी तो वो होनी चाहिए, मतलब सरलता कि वो एप्लीकेशन ले ले। आप अगर जनता हमको चुनती है, स्वच्छ प्रशासन देंगे, जनता फ्री रहेगी, एक टेलीफोन पे जनता के दरवाजे पे नगर पालिका खड़ी रहेगी, जनता को नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं वचन देता हूँ। एक टेलीफोन अगर व्यक्ति करता है, उसको कोई भी काम हो, नगर पालिका उसके दरवाजे पे खड़ी रहेगी, जो भी काम होगा नगर पालिका खुद जाके कराएगी, वहाँ के कर्मचारी जाके कराएंगे। ये मैं सुविधा दूँगा, हाईटेक सुविधा है, जो भी सुविधा हो पाएगी। अब आधुनिक युग है, पढ़े लिखे लोगों का युग है, हम भी पढ़े लिखे, आधुनिकीकरण में रहते हुए उनकी पूरी सेवा। धन्यवाद।